हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में। आज फिर हम लोग कुछ नए सवालों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, जो वीडियो के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये नंबर सिस्टम के सवाल होंगे, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होंगे ये, ठीक है। देखते हैं। बोला गया, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग हैं, ठीक है, और वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियाँ खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? देखिए, यहाँ क्या बोला, 30 कुर्सियाँ जो है ना, ये क्या है, खाली है, ठीक है, और यहाँ पर 9/4 जो लोग हैं कुर्सियों पर बैठे हैं। तो माना कि कुर्सियों की संख्या मान लेते हैं कि संख्या जो है 1 से, टोटल मतलब टोटल कुर्सी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टोटल कुर्सी की मान लेते हैं कि 1 से। तो अगर हम देखा जाए तो टोटल कुर्सी का 9/14 लोग बैठे हुए हैं। तो ये जानते हो, ये जो 14 जो है ना, ये टोटल होता है, ये टोटल हम लोग बेस होता होल मानते हैं। तो 14 में से तो 9 पर बैठे हुए हैं, तो खाली कितना है? 5/14, इतना पर खाली है, ठीक है। देखो, ये 14 जो है टोटल होता है, ये 9 पर बैठे हुए थे, तो 14 में से 9 को बैठे हैं तो 5 को खाली है ना, और खाली किसके कितने के बराबर है? 30 कुर्सी के बराबर। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 5x = 30 × 14, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 × 14/5, यानी 6 से कट जाएगा, ये 84 आ जाएगा। तो ये टोटल कुर्सी कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। ये कुर्सियों की संख्या होगी। आगे चलते हैं। यदि 30 कुर्सी खा गया, स्टार्टिंग में क्या करें, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग क्या है? लोग है, वहाँ उपलब्ध कुर्सी कितना है? तो मानते हैं कि लोगों की कुल लोगों की संख्या मान लेते हैं। अब देखो, मैन को मान लेते हैं संख्या कितना? y, ठीक है। ठीक है, तो ये 84 हो गया। अब यहाँ देखने की बात है, ये तो कुर्सियों की संख्या 84 हो गई, तो 30 कुर्सियाँ खाली है, तो इसमें से 30 खाली है, तो 54 के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। ये 54 जो है वो क्या, ये बैठे हुए हैं कुर्सी पर लोग, ठीक है। अब यहाँ क्या मान लेते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं कि मैन जो है, मानते y है, तो टोटल, ये टोटल मैन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टोटल मैन की बात करें तो y के 6/11 क्या है? 54 के बराबर है। तो देखा जाए y कितना जाएगा, तो 54 × 11/6, ये कट जाएगा 9 बार में। तो यहाँ लोगों की संख्या कितना हो जाएगी? 99। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं ये पूछा है। तो y का वैल्यू, टोटल लोग कितना आ जाएगा? 99 खड़े। देखो, अब ये भी क्या बताए थे, ये टोटल लोग होते हैं, ये जो दिया। 1 मिनट, सेकेंड, दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ, ये टोटल लोग है, ठीक है, टोटल है ये लोग। तो टोटल 99 है। अगर 99 है तो 11 का वैल्यू दिया है 99, तो अब ये 11 लोग में से 6 लोग तो बैठे हुए हैं, तो 5 लोग खाली होंगे, ठीक है। तो 11 का वैल्यू दिया है इतना, और ये 5 लोग कितना है जो कि खड़े हैं, तो कितने बार में? 9 बार में कट जाएगा, तो कितना? 45 लोग क्या है, खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, तो उसे उत्तर में 2 प्राप्त हुआ, तो वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए? देखिए, माना की संख्या कितना है? 1 से, तो क्या किया, 2 से विभाजित कर दिया। इस संख्या को अगर 2 से विभाजित कर देता है तो उसको कितना प्राप्त होता है? 2। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 4। संख्या तो 4 हो जाती, लेकिन अगर वो क्या बोला कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना कर दिया, तो अगर गुना करता तो कितना मिलता? संख्या तो x मानते हैं, उसको 2 से गुना करते तो कितना होता? 2x। अब x का वैल्यू 4 आया था, इसमें पुट कर दिया, 2 × 2 × 4 यानी कि कितना? 8। वो संख्या क्या होगी? 8 होनी चाहिए थी वास्तविक संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने क्या किया? भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी
छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है। 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने ही भाग लिया, तो जो भाग लेगा वही ना हाथ मिलाएगा। तो हाथ मिलाने का फॉर्मूला जो होता है ना, कुछ नहीं करना होता है, n टोटल नंबर जो भाग लेने वाले n-1/2 कर देंगे तो वो कितने बार हाथ मिलाए, कितने हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना है 30, और ये 30 में से एक जगह कितना 1/2, 30 गुने ये हो जाए कितना 29/2। ठीक है, तो इसको मल्टीपल कर देंगे, 15 बार में कट जाएगा, तो 29 गुने 15 435। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x + y = क्या है 11 है, तो -1 के पावर x प्लस में दिया है, फिर से 1 के पावर y बराबर है, जहाँ x और y पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। तो हम देखते हैं कि -1 के पावर x प्लस 1 के पावर y, तो कैसी होनी चाहिए संख्या? पूर्ण होनी चाहिए। तो देखो पूर्ण होने के लिए आपको इसका x के पावर एक तो या तो इवन होना चाहिए, ये x के पावर जो होना चाहिए या तो एक इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए। ठीक है, और y को भी पावर क्या होना चाहिए? या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसका पावर अगर हम इवन करते 2 और इसका पावर कर देते हैं 1 के पावर 3, तो पूर्ण संख्या मतलब होल संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, ये तो 2 बन जाएगा। अगर हम यही -1 के पावर 3 कर देते प्लस या 1 के पावर कितना कर देते 2 कर देते तो कितना हो जाता है? ये तो -1 हो जाता है, +1 हो जाता है, तो 0। तो यानी एक तो पावर रखना ही पड़ेगा आपको 0, तब जाकर 0 होते हैं, पूर्ण संख्या बन गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 30 मीटर का लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? देखिए ये कितना है, कपड़ा का टोटल कितना है 30 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में 100 से मल्टीपल कर देते हैं तो 3000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, टोटल है। देखिए ये प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े, तो अगर एक का मानते 225 है तो 12 के कितने होंगे? तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 12 गुने 225 कितना, यदि मल्टीपल करेंगे तो ये 2700 आ गया। तो हम इतने 2700 तो मीटर बेच दिए टोटल 3000 में से, तो 3000 में से टोटल हम 2700 क्या कर दिए? बेच दिए। तो बचा कितना 300। हमसे पूछा क्या है शेष कितना भाग बचता है, तो टोटल कितना 300 बटे कितना टोटल में से 3000, तो 0 0 कट गया 1/10, यानी कि बचा कितना 1/10 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि किसी संख्या को दुगना करते, मानते संख्या कितना है x मान लेते हैं और उसको दुगना कर दिए तो इसका कितना हो जाएगा 2x करके 20 जोड़ने पर इसमें 20 जोड़ दिए, वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के, कौन संख्या x के 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर। ठीक है, इसका 8 गुना कर देते हैं और इसमें से कितना 4 घटाने प्राप्त होता है। तो ये देखा जाए, अब ये हो जाएगा 2x + 20 कितना 8x - 4। अब इधर उधर करते हैं तो ये इधर लाते हैं -4 को और इधर +2 को इधर लेके जाते हैं, 8x - 2x, 24 6, तो ये कट जाएगा तो 4, तो x का वैल्यू कितना 4, वो संख्या कितनी थी 4 थी, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
देखिए माना की संख्या जो है ना वो x है। आप बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या मान लेते हैं x है। अब बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं 15x है। ठीक है, देखो क्या बोला है, विभाजित किया जाता है तो कितना प्राप्त होता है, उसका गुणनफल बोला। ये क्या बोला, इन दोनों का गुणनफल बोला है। तो 15x मल्टीपल x का कितना वैल्यू दिया है 9375। ये 15x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9375। तो x स्क्वायर का वैल्यू देखा जाए 9375 से 15 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90 और ये 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 और फिर 7 5 25, यानी कि 6 से 25 हो जाएगा। तो 6 से 25 पता है ना कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। लेकिन ये 25 तो x का वैल्यू था, इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले x का वैल्यू तो 15 आ गया, लेकिन इसका वैल्यू अगर 25 से मल्टीपल करना है अभी, तो 25 गुने 15 कितना होता है मल्टीपल करने पर, यानी कि 25 गुने 15 यानी कि ये 375 हो गया। अब 15 से पहले ये है तो जोड़ देते हैं, 5 5 10, 7 1 8, 1 9, 5 5 10। अच्छा ये 25 था ना, सॉरी ये 25 था, 25 था ये, तो ये 25 होगा। 5 5 10, 7 9 1 10 की सुना, 3 1 4 400। वो संख्या कितना होगी 4 से प्राप्त होगी उसका योगफल। देखा जाए निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/15 में जोड़ने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। तो कौन सा भिन्न संख्या को बोला है, भिन्न संख्या को इतना में जोड़ने पर। तो माना कि वो संख्या x है और इसमें 13/5 हम जोड़ देंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो अब इसको इधर ले चलते, 13/5 x इजिकल टू कितना 5 माइनस 13 बटे कितना 5, कितना आ जाएगा -8/5। तो वो संख्या क्या आ जाएगी, वो भिन्न संख्या -8/5। लेकिन आप ऑप्शन देखिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। ठीक है, तो क्या करना होगा, अब देखिए दो ऊपर और नीचे 6 से मल्टीपल कर दिया तो देखिए क्या होगा 8 6 48 माइनस 6 5 30। इसको इस फॉर्म में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखा जाए ये केक वाला, शालिनी और तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, केक का 1/6 भाग था। तनवीर के पास केक का 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद का केक का अंश क्या था, देखिए 1/6 तो किसके पास था, शालिनी के पास, और शालिनी के पास था, और तनवीर के पास कितना था 1/4। तो हम इन दोनों को जोड़ देते पहले, 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो 12, आई हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 3 12, ये हो जाएगा कितना 5/12। ये इन दोनों को मिला के भाग हुआ। तो आपको कुछ देर पहले बोले थे कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये होल पार्ट होता है। कितना होता है, होल पार्ट होता है ये। तो यानी मान लो कि ये पूरा का पूरा केक है 12, तो 12 में से 5 तो इन दोनों के पास मिल गया। तो देखो 12 में से 5 तो इन लोग के पास हो गया, तो बचा कितना 7। तो 7 किसके पास होगा, राशिद के पास होगा, राशिद के पास होगा कितना 7/12, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो जाएगा 5, 7/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/2 है। तो इन संख्याओं में से एक है, तो एक सेकेंड, हाँ देखा जाए तो क्या होगी। तो मान लें कि दो संख्या मान लेते हैं, एक्स और वाई दो संख्या मान लेते हैं। इन दोनों का जो योग दिया है कितना 9 है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना है 9 है। ठीक है, और इनका व्युत्क्रम, किनका व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, और इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। व्युत्क्रम का योग, तो इन दोनों का योग दिया है कितना 1/2। तो देखा जाए एलसीएम ले जाए तो ऊपर हो जाएगा कितना y प्लस एक्स, एक्स इंटू वाई 1/2। आपको कुछ देर पहले दिया हुआ है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है 9, तो यहाँ 9 रख देते हैं, 9 इंटू एक्स और वाई कितना 1/2।
तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो 18 हो गया। तो आप देखिए एक वो संख्या, तो इसमें इसका फैक्टर करेंगे तो 6 और 3। क्यों करेंगे 6 और 3? क्योंकि 6 और 3 मिलके ही 9 बन सकते हैं। और अब इनका व्युत्क्रम भी देखे जाए, अगर हम 3 को ऊपर रख देंगे, 6 को नीचे कर देंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें पूछेगा इन संख्याओं में से एक संख्या है, तो एक 6 वो संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा ये बॉलर टाइप का दिखने लगा, लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं इसको। बोला गया है कि 23.2/7 मीटर की लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है। तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? देखिए क्या है ना कि मान लो कि हम बताते हैं इतना मीटर की लंबाई की एक छड़ी है प्रत्येक का, अब 15 छोटी छोटी जोड़ के बनाना है। तो मान लो कि एक सिक्का है, अब इसकी मोटाई कितना है, 15 है, तो दूसरा सिक्का इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी 15 जुड़ जाएगा। तो जुड़ते 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 ये ऐसे जुड़ते जुड़ते ऊपर चला जाएगा। तो वही बात बोला है कि एक की जो लंबाई है ना 23.2/7 है। ठीक है, ऐसे 15 बार उसको हमको क्या करना है, जोड़ के बनाना है, एक के ऊपर रख के बनाना है। ठीक है, तो छड़ की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो देखा जाए इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 163/7 गुने 15। अगर मल्टीपल करेंगे तो देखने को मिल जाएगा ये 2, 4 और 4 और 5/7। और वो डिवाइड करके देखेंगे तो इसको मिल जाएगा 349/2/7। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लेके आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को। ठीक है, नंबर सिस्टम के अभी चलते रहेगा नंबर सिस्टम। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको एज से प्रॉब्लम से आएगा। ठीक है, थैंक यू।